बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। नमाज के दौरान ट्रेन आ गई, फिर क्या हुआ ये देखकर आपके आसान ख़ता हो जाएंगे। ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। मगर शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। प्यारे दोस्तों, आप नमाज की अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है और दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत ज़रूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। आज आपको दो लोगों के बारे में बताएंगे। एक शख्स जिसने सफ़र की खातिर नमाज छोड़ी तो उसके साथ क्या हुआ, और दूसरे अल्लाह के नेक बंदे ने नमाज के लिए सफ़र छोड़ दिया तो उसके साथ क्या मामला हुआ, और ट्रेन का क्या मामला था। ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफ़र हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही मोहतरम और प्यारे दोस्तों, हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसाइशों को तलाश करते हुए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह उसको इसमें थका देता है। और जो लोग अल्लाह की इबादत को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसकी रज़ा में राज़ी, उसके हर हुक्म में सर तस्लीम खम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में आसानियों के साथ आखिरत के इनामात से भी नवाज देता है। प्यारे दोस्तों, एक आदमी जंगल में सफ़र कर रहा था। एक दिन शैतान भी उसके साथ हो गया और सफ़र करने लगा। वो आदमी सफ़र करता रहा और नमाज़ें छोड़ता रहा, यहाँ तक कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में से एक भी नमाज अदा न की। जब सोने का वक्त हुआ तो सोने की तैयारी करने लगा तो शैतान उसके पास से भागने लगा। उस मुसाफिर ने भागते हुए शख्स से पूछा, भाई खैरियत तो है? दिन भर तुम मेरे साथ सफ़र किया और इस वक्त जबकि तुम्हें आराम करना चाहिए तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं शैतान हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक बार अल्लाह ताला की नाफरमानी की। ए इब्ने आदम, तुमने तो एक दिन में 5 बार अल्लाह की नाफरमानी की है, नमाजों को तर्क कर दिया और उसे कोई अहमियत ना दी। मुझे डर लग रहा है कि तेरी नाफरमानियों के सबब तुझ पर कहीं अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए और तेरे साथ मेरी रही सही कसर भी पूरी ना हो जाए और मैं भी तेरे साथ रहने के सबब कहीं और ज़्यादा अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाऊँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास से भाग रहा हूँ। दोस्तों, ये वो शख्स था जिसने दूसरी चीज़ों को अहमियत दी और नमाज को अहमियत नहीं दी। आइए आपको बताते हैं उस अल्लाह के नेक बंदे का वाक़या जिसने नमाज के लिए हर चीज़ छोड़ दी। दोस्तों, हम ऐसे कई वाक़यात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मोज़ी जानवर उनके सामने आ गया तो अल्लाह ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़यात तारीख़ इस्लाम की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है जिन्हें हम सुनते रहते हैं और सीना बसीना ये हम तक भी पहुंच रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है जो ट्रेन का सफ़र इस नीयत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ शहरों में इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इसी नीयत से सफ़र कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सफ़र करते करते एक प्लेटफार्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आन पहुंचा। उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि अंदर बैठकर जल्दी जल्दी ट्रेन में नमाज अदा की जाए, हम प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफार्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आना बंद होगी। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर अमला इस पर बड़ा परेशान हुआ कि ट्रेन बीच रास्ते में उस प्लेटफार्म पर आकर रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा दोस्तों फ़ौरन मैकेनिक को बुलाया गया।
تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنے ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ انتباہ اور یہ ہدایت پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنائی دے تو فوری طور پر اپنے ڈبے یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ اب دوستو، ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کے یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی یہ ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اسے سٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ میکینک کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی۔ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ فوری طور پر اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین سے سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خوشی خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے میں سوار ہو گئے اور اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے سفر کو دوبارہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور معجزات کے لیے ہمارے چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔